हमारे ब्रज की एक बैयरवानी अपने ऐसे पतिए समझावे लग रही है कि जाए काम धाम तो कछु आवे ना, काम धाम तो कछु करनो ना चाहे, सर्व न्यो चाहे कि कछु अलग है जाए, खेत कार मिल जाए तो आए बेचे खोचे और अपने हिसाब में जो टूम टेकरी बाप अम्मा बाबा ने की दादा ने की है वह बेचे खोचे और दारू पौआ पी में और मस्त रहें। पर ऐसी पति ने की जो बैयरवानी होगा उन्हें बड़ी चिंता रही है कि बालक तो कहे हुए हैं, इन बालकों को कैसे तो पढ़ाई लिखाई होगी, कैसे होगा ब्याह शादी, और ज्ञान अपनी जमीन जायदाद बेच ली तो बुढ़ापा कैसे कटेगा। तो ऐसे ही अपने एक पति है बैयरवानी या कविता के माध्यम से समझा रही है। भैया कहानी अगर ये कविता अच्छी लग जाए तो इन्हें शेयर करियो, चूँकि मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, इधर उधर से ला में मसालो, जो कविता तो का और की हमें तो ना पता, पर सुनी बड़ी अच्छी लगी और अपनी वाणी से सोची गया क्यों ना आप तक अपने मित्रन तक या कविताएं पहुँचा में। तो भाई कविता को तो लियो आनंद और फिर ज़्यादा से ज़्यादा या शेयर करियो और हमारे चैनल करियो सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर होंगे तो अच्छा लगेगा कि भाई तुम्हारे ब्रज की यार कहानी पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। हालांकि और दूसरी दुनिया में तो कहाँ जाएगी, पर अपने हिंदी भाषी लोग अतकाएँ वहाँ तक तो कम से कम पहुँचे। तो ब्रज की कविता को आनंद लो, राधे गोविंद करो और फिर आगे चैनल सब्सक्राइब करो। जिम्मेदारी बटी रहेगी कहाँ धरो है न्यारे में, नाहक भीत लगावे घर में आग लगो बंटवारे में, नाहक भीत लगावे घर में आग लगो बंटवारे में। दिन गुजरानी करनी रे बालम, दिन गुजरानी करनी रे बालम, रह लेंगे चौबारे में, नाहक भीत लगावे घर में आग लगो बंटवारे में। कितनी बढ़िया आगे बात बता रही है। भैया के संग मिल के रहोगे, भैया के संग मिल के चलोगे तो बालक पढ़ जामेंगे, लग जावेगी अगर नौकरी तो घर इनके मर जामेंगे। वो कह रही है कि भैया के संग रहेगो तो बालक पढ़ जाएंगे, नौकरी लग जाएगी और ब्याह शादी हो जाएगा। भैया के संग मिल के चलोगे तो बालक पढ़ जामेंगे, लग जावेगी अगर नौकरी तो घर इनके मढ़ जामेंगे, वरना जे औगार लामेंगे। चूंकि ठाली बैठे केवल औगार लामे बालक, अगर न पढ़ रहे न लिख रहे न कब काम से लग रहे तो केवल औगार आमेंगे। औगार का मतलब लड़ाई झगड़े करके आमेंगे। वरना जे औगार लामेंगे हाणत फिरे गिरारे में, नाहक भीत लगावे घर में आग लगो बंटवारे में। दिन गुजरानी करनी रे बालम, रह लेंगे चौबारे में, नाहक भीत लगावे घर में आग लगो बंटवारे में। देखो ये बात तो अपने पति समझा रही है, लेकिन वहां के मन में कुछ हुआ रही है। मन में कहा रही है, न्यारो चुलवा धर के रे में तो, जब अलग रोटी हमें लगे कहा न्यारो चुलवा धर के रे में तो, बंधन में बंध जाऊंगी, तनक सोप तो पड़े न पीहर, जायवे की रह जाऊंगी। जब न्यारी है गई तो फिर सोप तो ना पड़ेगा, सोप तो का मतलब है टाइम फिर न मिलेगा, और फिर जब यहाँ पे काम ही काम है और टाइम ना है तो फिर पीहर कैसे जाएगी। तनक सोप तो पड़े न पीहर, जायवे ते रह जाऊंगी, किड़रत कटे जिंदगी रे मेरी, किड़रत कटे जिंदगी रे मेरी, तारी लटकी रहेगी न्यार नारे में, नाहक भीत लगावे घर में आग लगो बंटवारे में। दिन गुजरानी करनी रे बालम, रह लेंगे चौबारे में, नाहक भीत लगावे घर में आग लगो बंटवारे में। और एक बात और समझा रही है कि भाई साजे रहेगो ज्यादा बढ़िया है, तू ना कमाए रहो तो कोई बात ना है,
मैं आपको कछु न कछु इंतजाम करूंगी, कछु ऐसा इंतजाम करूंगी कि बड़े भैया हमारे जेठ जी तो अलग न करें। बाबुल ते कह के मैं एक भूरी भैंस मंगाए लूंगी, अपने बाबुल ते कह के एक भूरी भैंस मंगाए लूंगी, आधे कुनवा पी ले गो कछु डेरी पे बिकवाए दूंगी। वो कह रही है कि अपने पीहड़ते कि भूरी भैंस है वह मंगवाए लूंगी, तेरे कुनवा जो तेरे पैदा कर दियो है आधे वो पी लेगो और कछु दाम आमेंगे जा बजेते हुए कछु डेरी पे भिजवाऊंगी। आधे कुनवा पी लेगो कछु डेरी पे भिजवाए दूंगी, हाथ रहे ना तंग। वो कह रही है तेरा हाथ तंग नहीं रहेगो, हाथ रहे ना तंग, दाम मत रहेंगे अठवारे में, नाहक भीत लगावे घर में, आग लगो बंटवारे में, दिन गुजरानी करनी रे बालम, रह लेंगे चौबारे में, नाहक भीत लगावे घर में, आग लगो बंटवारे में। देखो गांव की हमारी बैयर बानी गामन में ऐसी ऐसी बड़ी हैं जिन्होंने एक एक भैंस से पूरे घर के पालन पोषण कर दिए, एक एक भैंस की सेवा चाकरी में, क्योंकि भैंसू आजकल लाखन में आमन लगी है, तो एक भैंस के सहारे अपने बालकनों पालन पोषण करके अच्छे से पढ़ाई लिखाई दें। तो भैया ये सब बात कोई माध्यम लियो जाए तो ये माध्यम है हमारा कि एक जनानी को हमने माध्यम लियो है, पर बात सत्य यही है कि कोई ने कम कमावेगो ने कोई ज्यादा कमावेगो, कोई ने बढ़िया पहन लेगो तो ने थोड़ा सा निवल पहन लेगो, लेकिन अगर साझे रहेंगे तो घर की तरक्की होती रहेगी, बालक एक दूसरे देख के पढ़े लिख लेंगे। और अगर अकेले है गए तो भैया बालक अलग कहूं डोलेंगे, बड़े कहूं अलग खेलेंगे कूदेंगे, उल्टो कह दिए कि बालक अलग कहूं खेलेंगे कूदेंगे, बड़े कहूं ताश मारने में बैठेंगे। लेकिन जब काव की शर्म रहेगी, काव की लिहाज रहेगी और ये सब रहे इकट्ठे रहे में, जब न्यारो कूद पड़ोसी दाखिल, अगर अलग है गए तो फिर काय की शर्म, कौन काव की बात मानेंगे। फिर तो कहते जहां ताश मार रह रही है वहीं बैठेंगे और मैं छक्के जो है गारी गरौच, माँ बहन की गारी, उल्टी सीधी बात, और वहीं पे लड़ाई दंगो, कहो तो कहो थप्पड़ मार है जाए, कहो तो खूब लाठी डंडा चल जाए काय न में ताश के ऊपर। और ताश कौन है? जिनके पास कोई काम ना है, जिनके पास न कोई काम न धाम, और वह समय ताश फेंटवे पे लगाए रहे। चलो भैया बहुत बढ़िया, कारण कहा है अलग रह रहे साहब। अब न तो बाप को कोई जोर, न भैया को कोई जोर, और समाज को तो जोर उन्होंने पहले खत्म कर दियो कि हमें नायम बतलो काउते, हम तो अपने अलग रहेंगे। तो भैया जनानी ने बहुत बढ़िया अच्छी शिक्षा दी है। यह शिक्षाएं हर बालक तक, हर बड़े तक और हर जनानी तक ये पहुंचनी चाहिए, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। जो घर इकट्ठे रहें उनकी तो धजाई कछु अलग फहरावे उनके घर न पे, और जो अलग अलग रह गए तो एक आध दो तो चमक जाए, बकाया तो डूब ही जाए। न तो उन्हें कोई काम में पूछे न धाम में पूछे, और उनकी वैल्यू धीरे धीरे करके खत्म ही है जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।